बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित रही है, जिससे अब बदलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल 27 महिला विधायक ही निर्वाचित हैं, जबकि शुरुआती वर्षों में यह संख्या बेहद कम थी। 1975 में एक महिला भी विधायक नहीं थी और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया। चिटनिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मंशा है कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी मिले। इस उद्देश्य से 33% महिला आरक्षण देने वाला विधेयक लाया जा रहा है, जिसे संसद के विशेष सत्र में पारित कराने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना और नए परिसीमन से पहले यह कदम महिलाओं की राजनीति हिस्सेदारी को और मजबूत करेगा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके, महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी पराजपे और सांसद लता वानखेड़े की मौजूदगी में चिटनिस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और अब इसके प्रभाव से महिलाओं को राजनीति में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि जनधन योजना, मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सभी पत्रकार बहनों और भाइयों का आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से देश का भाग्य उदय करने वाले एक ऐसे निर्णय को लेकर आज हम सब आप सबके बीच उपस्थित हुए। मैं आपका स्वागत करता हूं। बात आज और कल की बात नहीं है। देश की स्वतंत्रता के पूर्व से जो बहनें देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, जो देश स्वतंत्र हो इसके लिए जेल जा रही थी, जो हमारी क्रांतिकारी बहनें थी, जो समय संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें थी, उन सभी बहनों के ये मन की बात है जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको दशकों के इंतजार के बाद देश के सामने एक ऐतिहासिक काम, एक एक्ट पारित करने का काम मात्र नहीं कर रहे, क्रियान्वित करने के काम में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। और अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के शब्दों में कहूं तो इतने प्यारे शब्द हैं। वो देश की बहनों से कहती हैं कि तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी आधार देश की पार्लियामेंट बन जाने में, तू होगी सुखसार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में, तू होगी व्यवहार देश के बिछड़े हृदय मिलाने में, तू होगी अधिकार देश भर को समृद्धि दिलाने में। मतलब 1904 में जिनका जन्म हुआ और आजादी के साथ 1948 में जो इस संसार से चली गई, ऐसी उस महान कवित्री की कल्पना को साकार करने जा रही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और ये सारा घटनाक्रम जिसके हम सभी समय समय पर साक्षी हुए हैं, एक लंबा संघर्ष का कार्यकाल देश की बहनों ने देखा है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो महिलाओं को मात्र वोट बैंक मानते रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी बहनों को नीति निर्धारक, देश की पॉलिसीज तय करने वाली और नेतृत्व की भूमिका में रखने पर दृढ़ संकल्पित है। ये सब हम सब लोग देख रहे हैं। साथियों, आज जब हम सब बात कर रहे हैं तब कुछ चीजों को स्मरण करना मैं बहुत आवश्यक समझती हूं। हम सबको ये भली बात ही विदित है
कि 2023 में लोकसभा में और राज्यसभा में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 21 सितंबर को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते हमने देखा है। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 सितंबर को उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाया और देश की सारी महिलाएं उससे अपने आप में अपनी भूमिका के एक ऑर्बिट शिफ्टिंग की तरफ उम्मीद से देख रही हैं।